चुराने की कला प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। जिंदगी नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या गुजार ले, या कि ऐसे झेल ले। है अमोल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या गुजार ले, या कि ऐसे झेल ले। एक क्या जन्म जन्म लोग जोरदार अभिवादन करेंगे। आदरणीय दीदी पधारी चुक्या जो स्टेज पर। હું વિનંતી કરીશ અલ્ટ્રા વિઝન સ્કૂલના ડાયરેક્ટર દિલીપભાઈને કે તેઓ આવીને દીદીનું અભિવાદન કરશે। खूब तालीओथी આપણે વધાવશું। સુરેન્દ્રનગરના સામાજિક કાર્યકર્તા શ્રી તારાચંદભાઈને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ પણ આવે અને દીદીનું ગુલછડીથી અભિવાદન કરશે। ओम शांति। अभी बहुत सुंदर गीत बजेगा, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम
खुश नसीब उनको पाकर जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। आज सारा दिन जिन्होंने थोड़ा बहुत भी इंजेक्शन याद रखा कि सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है, वो हाथ उठाए। अरे वाह, आज तो सब पास है भाई, बहुत बढ़िया। अभी लिख के लाए होंगे, वो लास्ट में लेंगे आपके पेपर। दूसरा, रात को सोने के पहले ईश्वर को थैंक्स, विटामिन टी की गोली खाकर सोनी थी। जो न शुक्रिया देकर सोए विटामिन टी, वो हाथ उठाए। अरे वाह, आज तो इसमें भी पास है, फुल, वेरी गुड, ताली बजाएं फिर तो। किसी ने मुझे आज बहुत अच्छा अनुभव सुनाया कि दीदी मैं बहुत सालों से बहुत गुटखा होता है ना, पाउच, बहुत खाता था। किसी का अनुभव आया आज, बोले मैंने मन का ऑर्डर मालिक बनकर ऑर्डर करा है और उसको पूरी तरह छोड़ दिया है। ऐसे किसी के अच्छे अनुभव हैं अगर होमवर्क करने के, तो शिविर के बाद 1 मिनट में अलग से यहाँ पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। ठीक है, बाकी आखिरी दिन तो आपको करना ही है शेयर, फिर भी ऐसा किसी का कुछ है तो कर सकते हैं। आज का टाइटल लिखें, विषय कर्म क्षेत्र पर तनाव से मुक्त जीवन जीने की विधि। कर्म क्षेत्र पर तनाव से मुक्त रहने की विधि। अब सुनिए, हम सब ने सुना है कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है, जहाँ से आए हैं वहाँ ही सबको जाना है। कहते हैं ना कि ये संसार एक रंगमंच है, हम सब कलाकार हैं। प्रश्न उठता है, अगर ये संसार रंगमंच है तो मुझ कलाकार का, मुझ आत्मा एक्टर का घर कौन सा है? तो आज हम समझेंगे कहाँ से हम इस संसार में आए हैं और अपना पार्ट बजाने के बाद कहाँ हमें जाना है। बहुत बड़ा प्रश्न है ये। लोग पूछते, दीदी कहाँ से आए, कहाँ जाना है? दुनिया एक मुसाफिर खाना है। मान लो कोई बच्चा घर का रास्ता भूल जाए और उसको घर का ठिकाना बता दो तो कितनी खुशी होती है। तो हम सब ईश्वर के बच्चे, आत्माएं, संसार नाटक में पार्ट बजाते बजाते, अभिनय करते करते अपना मूल घर भूल गए। शरीर का घर अलग होता है, रेसिडेंस। अगर आपसे पूछेंगे आपका पता अलग है, आपका अलग है, आपके घर का एड्रेस अलग है, पर आत्मा का जो घर है उसका सबका पता एक। कहते ना, एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह जाना है। तो वो एक हमारा घर कौन सा है, आज हम समझेंगे। इस चित्र में देखिए, सबसे पहले बताया संसार का गोला, ये सृष्टि नाटक, इसको हम बोलते कर्म क्षेत्र, ड्रामा स्टेज, पार्ट बजाने का स्टेज। यहाँ पर हम आत्मा
ज्योति बिंदु हैं, चमकते सितारे हैं और शरीर की ड्रेस पहनकर अपना अपना पार्ट रोल बजाते हैं। जैसे नहीं ड्रामा होता है फिल्म, उसमें अलग अलग ड्रेस दे देते हैं ना, कोई राजा की पहन लेता है, कोई नौकर की, कोई किस चित्रकार, अलग अलग ड्रेस है, ठीक है, ड्रेस अलग होती है। तो ऐसी शरीर की ड्रेस हमारी अलग अलग है, ठीक है, रोल भी हमारे अलग अलग हैं, पर मूल रूप में हम सब कौन हैं? आत्मा, बिंदी, सितारा। तो इस कर्म क्षेत्र पर हम सब अपना वस्त्र पहनकर, शरीर का चोला पहनकर अपना अपना रोल, जो पार्ट हमको मिला है, किसी को डॉक्टर का, किसी को वकील, किसी को इंजीनियर, किसी को पॉलिटिशियन, जिसको जो रोल मिला है वो बजा रहा है, ठीक है। और रोल बजाना माना इस कर्म क्षेत्र पर, दुनिया में, नाटक में हमको सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। ऐसा कोई नहीं है जिसको हमेशा ही सुख ही सुख है, और ऐसा भी कोई नहीं जिसको हमेशा दुख ही दुख है। खेल चल रहा है ना, ये ड्रामा, तो ये नाटक ही ऐसा बना है कि सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, हार भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी, अप एंड डाउन, निंदा स्तुति, माना वैरायटी। कर्म और फल, भाग्य, ये सबका खेल है, ये खेल ही है। सुख दुख, हार जीत, कर्म फल भाग्य सब चलता है यहाँ, इसलिए कहते हैं नाटक। अब इस वर्ल्ड ड्रामा, इसको हम कहते हैं, इस दुनिया को कर्म क्षेत्र। इसके ऊपर जाओ तो आकाश, सूर्य, चांद, सितारे, पूरा तारामंडल, ब्रह्म, माना जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं। फिर उसके ऊपर चले जाओ, आकाश, चांद, सूर्य, इनके ऊपर है दूसरी दुनिया, जिसको आध्यात्म मानता है, साइंस का नहीं मालूम, जिसको आध्यात्म में कहते हैं सूक्ष्म लोक, सटल वर्ल्ड, ये साकार लोक, मनुष्य लोक। सूर्य चांद के ऊपर होती दूसरी दुनिया, सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म वतन, जहाँ पर ऐसे हड्डी मांस के शरीर के मनुष्य नहीं होते। वहाँ पर प्रकाश के शरीर में फरिश्ते रहते हैं, उसको फरिश्तों की दुनिया, एंजेलिक वर्ल्ड बोलते हैं। फरिश्ते, ये साकार लोक। फिर सूर्य चांद, उसके ऊपर सूक्ष्म लोक, फरिश्ते की दुनिया। फिर उसके ऊपर चले जाओ, तीसरी दुनिया जो सबसे ऊपर दिखाई है इस चित्र में, जहाँ पर चारों तरफ केवल सुनहरा लाल प्रकाश है। चारों तरफ आप देखिए, जैसे नहीं आकाश तत्व है, वैसे उसको कहते ब्रह्म महतत्व, ब्रह्म तत्व, जो फैला है बेहद, जिसका एंड नहीं है। और जहाँ पर जैसे आकाश का रंग हो गया, कहते स्काई ब्लू, और उस ब्रह्म तत्व का कलर है सुनहरा लाल प्रकाश। कौन से रंग का? ये प्रकाश इस दुनिया में नहीं है, अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व, सुनहरा लाल प्रकाश। और उस सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में केवल शांति है, साइलेंस। वही सुनहरे लाल प्रकाश ज्योति की दुनिया हम सब आत्माओं का मूल वतन, एड्रेस है, घर है। यहाँ दिखाया है कि उस घर में सब आत्माएं बिना शरीर के सितारे सितारे बिंदी बिंदी रूप में बैठी हैं। दिख रहा है ना, शरीर यहाँ मिला है इस दुनिया में आकर, यहाँ सितारे रूप में हम सब बैठे हैं। तो अब सुनिए, अपने घर के नाम, सबका एड्रेस वही है, आत्मा का एड्रेस, वहीं से आए हैं, वहीं हमको जाना है। अब उस घर का नाम सुनिए और उसका डिस्क्रिप्शन। उस घर में, माना सबसे टॉप है वो दुनिया,
सूर्य चांद सबसे ऊपर, उस घर में दिन और रात नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति के तत्व भी नहीं है, पंच तत्व नहीं है वहाँ, केवल वहाँ पर जगमगाता सुनहरा लाल प्रकाश है। इसलिए दिन भी नहीं रात भी नहीं, अखंड ज्योतिमय तत्व। उस दुनिया को कहते हैं, अब अपने घर के नाम सुनिए, उसको कहते हैं साइलेंस वर्ल्ड, शांति धाम। क्यों शांति धाम? कि उस घर में शांति के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो आवाज़ें, वाणी है, हम बोलते हैं, बात करते हैं मुख लेकर, वहाँ शांति में आत्मा बिंदी पॉइंट बैठी रहती है। उस घर को कहते हैं मुक्ति धाम। सुनना अपने घर के नाम। क्यों मुक्ति धाम? कि जहाँ पर मैं आत्मा शरीर के बंधन से भी मुक्त थी, शरीर नहीं था वहाँ, कर्म के बंधन से मुक्त, फल सुख दुख तनाव कर्मिक अकाउंट कुछ नहीं, सबसे मुक्त थी वहाँ, फ्री, एकदम शांति में, मुक्त अवस्था में हम बैठते थे वहाँ, बंधन नहीं। उस घर को कहते हैं ब्रह्मलोक। उस घर का नाम है मूल वतन। मूल माना, कहते हैं ना आपका मूल घर, ओरिजिनल घर कौन सा है? तो हम सब आत्माओं का, शरीर के एड्रेस अलग है, कोई कहाँ रहता है सुरेंद्र नगर में, कोई कहाँ रहता है, पर आत्मा का मूल एड्रेस है ब्रह्मलोक, मुक्ति धाम, शांति धाम। उसको कहते परम धाम। क्या नाम है? परम माना सबसे ऊंचा धाम, सबसे ऊंचा लोक, टॉप, जिससे ऊंची दुनिया है ही नहीं, कुछ नहीं है। निर्वाण धाम, निर्वाण माना जहाँ वाणी आवाज नहीं। तो क्या हुए अपने घर के नाम? परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो वो घर का डिस्क्रिप्शन है, कहाँ से हम आए? सूर्य चांद सितारों से भी ऊपर एक सुनहरा लाल प्रकाश का तत्व बेहद फैलाए जैसे आकाश है, और केवल वहाँ सुनहरा लाल प्रकाश, सूर्य चांद की रोशनी नहीं, पंच तत्वों का भी खेल नहीं, अखंड ज्योतिमय तत्व। और वहाँ हम आत्मा बिंदी 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 वहाँ रहती थी, प्रकाश में, शांति में बैठी रहती थी। कर्म नहीं, फल नहीं, भाग्य कुछ नहीं, केवल बैठते थे, ड्रामा खेल नहीं था। अब क्या हुआ? भगवान ने हमको भेजा इस दुनिया में। तनाव कैसे चालू हुआ? या भेजा कि जाओ आत्मा सितारे शरीर का ड्रेस पहनकर दुनिया में अपना अपना रोल बजाओ। पर कर्म क्षेत्र पर रोल बजाते समय बहुत सी बातें हम भूल गए, इसलिए तनाव बढ़ता गया। अब कर्म भी करना है और तनाव से मुक्त भी रहना है, तो उसके लिए पहली बात लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, दिन की शुरुआत पॉजिटिव से करना। स्टार्ट योर डे विथ अ पॉजिटिव थॉट। अब अपना सोचिए, ये आध्यात्म कहता है, इसको आप अनुभव करिए कुछ दिन। सुबह उठकर जो पहला विचार करेंगे वैसा सारा दिन बीतता है, उसका असर होता है। सुबह उठ के ही सोच लेंगे, अगर मेरी जिंदगी में बहुत तनाव है, ठीक है, बहुत दुख है, सारा दिन उस विचार का असर चलेगा। आप अपना अपना पूछिए तो, सुबह उठ के क्या करते हैं? कई लोग तो उठते से ही अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर। अखबार पढ़ना मना नहीं है, पर उठते से नहीं पढ़ना, क्योंकि उठते से अगर न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसका फ्रंट पेज आप देखेंगे क्या क्या भरा हुआ है, अंदर भी वही जाएगा। और बहनें मोस्टली क्या करती हैं? उठते से ही घर का काम शुरू,
यही करते हैं ना। हाँ? युवा लोग क्या करते हैं आजकल, उठते से ही हाँ टीवी नहीं, व्हाट्सएप, देखो बोल दिया ना आपने, व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं। माना कहने का भाव, सुबह उठकर आज से नियम बना लीजिए, अच्छे विचार के साथ जीवन शुरू करना है। 10 मिनट बैठना, उठते से न्यूज़पेपर नहीं, सिर्फ 10 मिनट बैठिए। अपनी बैटरी को, आत्मा को चार्ज करना है अच्छे विचार से। और कुछ समझ नहीं आए क्या सोचूं उठते ही, तो जो शिविर में इंजेक्शन दे रहे 10 मिनट उसको सोचिए, आत्मा की बैटरी चार्ज करिए, फिर घर का काम करिए, फिर ऑफिस का जो भी आपको करना है, अपना रूटीन वर्क करिए। ठीक है। डिप्रेशन भी क्यों आता है? कई लोग कहते हैं, सोचते हैं, क्या आवश्यकता दीदी मेरी दुनिया में, क्यों आ गए हम? पर नहीं, संसार को आपकी आवश्यकता है। उठते से ही डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं, अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो खुद को प्यार करना सीखना पड़ेगा। ठीक है। कैसे खुद को प्यार करना, उठते ही हम आपको बताते। ठीक है। ये जो आपका सीधा हाथ है ना, देखो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत अच्छा काम करते, सुनो, पर हमको कोई तारीफ ही नहीं करता है, कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, इतना कर रहे हैं तो भी हमारी कोई तारीफ नहीं कर रहा। तो एक काम करो, ये जो सीधा हाथ है ना, राइट हैंड, इसको धीरे धीरे ऊपर उठाओ, हम बता रहे कैसे करना। अपनी पीठ पर ले जाओ और जोर से बोलो शाबाश, बोलिए जोर से। देखो उठते से कैसे प्यार करना हम बता रहे हैं आपको, उठते से। हाँ, बोलते जाइए, पीठ थपथपाइए और बोलिए, मैं इस दुनिया में, बोलिए, बहुत सुंदर कलाकार हूँ, ब्यूटीफुल एक्टर हूँ। जो पार्ट परमात्मा ने मुझे दिया वो सबसे अच्छा, मेरे जैसा दूसरा कलाकार कोई है ही नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ, शाबाश। ठीक है, अच्छा लगा? अभी और सुनो, हम दूसरों की जीत पर तो तालियां बजाते हैं, पर कभी कभी खुद के लिए भी तालियां बजानी चाहिए। बजाओ, इधर से क्यों नहीं बजाई अपने लिए? ये किसके लिए तालियां हैं? इधर से मैंने सुनी नहीं, इधर ही देखा ना, इधर से। ये किसके लिए ताली बजाई? फिर बोलो, मैं इस संसार में, बोलिए, बहुत सुंदर कलाकार हूं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं, शाबाश। ठीक है, बहुत अच्छा। तो उठते से ये नहीं सोचना कहाँ से आ गए धरती पर, क्या आवश्यकता, मेरी वैल्यू ही नहीं है। ठीक है। उठते से हम आपको एक बताएं, एक गुजरात अहमदाबाद में ही रिसर्च हुई थी, एक बहुत साल पहले की बात, न्यूज़पेपर में आया था कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक संडे नाइट या मंडे मॉर्निंग आते हैं। और ये अहमदाबाद में हुआ रिसर्च, कुछ साल पहले आया न्यूज़पेपर में। और उसका रीज़न बताया कि जब संडे नाइट सोता है व्यक्ति या मंडे मॉर्निंग उठता है, तो वो सोचता है, ऑफिस का दिन हो गया, वो मंडे वर्किंग डे, तो सोचता है रोज़ वही काम, रोज़ वही लोग, रोज़ वही ऑफिस, रोज़ उनके ही चेहरे देखने, जीवन बोरिंग हो गया। और बोले उसको डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति। तो उसकी जगह सुबह उठकर सोचिए, हर दिन परमात्मा के द्वारा दिया नया है, न्यू डे। हर दिन ईश्वर के द्वारा दिया गिफ्ट है, इंजॉय करना है हर दिन। हर दिन उठते ही सोचिए, मुझे बहुत खुश, उठते ही सोचिए
परमात्मा के वरदानों का हाथ मेरे। तो पहला विचार, कल एक काम करना, सुबह उठते से ही पहला विचार ये इंजेक्शन सोचना। पढ़िए फिर हम समझते हैं। सुबह उठते ही चलिए हमारे साथ बोलिए, हाथ ऊपर करके, मैं इस सृष्टि रंगमंच पर, बोलिए, एक महान कलाकार हूं, महान आत्मा। बहुत अच्छा, अब कैसे करना हम समझते। कलाकार किसको कहा यहां? आत्मा को। आत्मा एक्टर है, कलाकार है। हाँ, उठते ही अगर आप ये सोचेंगे मैं एक महान आत्मा, ग्रेट कलाकार, तो कुछ दिनों में आपका जीवन वैसा बन जाएगा, आप महान आत्मा, महान कलाकार बन जाएंगे। क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। अब एक प्रश्न, सोच के हाथ उठाना, क्योंकि फिर दूसरा क्वेश्चन भी पूछूंगी लिंक में। जिसको लग रहा है मैं एक महान आत्मा हूं, वो हाथ उठाओ। सभी ने उठा लिया फिर तो वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, आपने हाथ उठाया, क्या सोचकर उठाया? क्यों महान हूं? बोलिए, कौन बताएंगे? इधर माइक देना जरा। हाँ बोलो, जोर से बोलिए। हाँ, अरे वाह, इससे पहले आंसर राइट आ गया। रहने दो भैया, अच्छा आंसर दे दिया राइट। किसने दिया आंसर? बच्चे ने दिया, वेरी गुड, ताली बजाएं। आप लोगों ने सुना? नहीं सुना तो इधर से भी जवाब आए तो मालूम पड़े, फिर हम बता देंगे उसने क्या बोला। आपने हाथ उठाया, मैं एक महान आत्मा, क्यों? कौन देना चाहते हैं जवाब? इधर नहीं, इधर ही दो, सब दूर चांस होना चाहिए ना। कोई देना चाहते हैं? इतनों ने हाथ उठाया, बोलिए, विचार शेयर करना है। मैं एक महान आत्मा हूँ, इसीलिए तो मैं इतनी आके बैठा हूँ। इस शिविर में आके बैठे, ये भी ठीक बात है, इसलिए आके बैठे। और इधर से बोलेंगे एक हाथ, क्योंकि सब तरफ चांस मिलना चाहिए। उधर भी माइक ले जाएं, एक हाथ उठा रहे, देखो, एक एक जगह से नहीं, सारी लाइन में चांस होना चाहिए ना, एक एक को। बताओ। हाँ, वो बहन जी उठे, बोलो। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, इसलिए आप महान, वेरी गुड। क्यों महान, अब सुनिए, बोलिए। मैं क्यों महान आत्मा हूँ? एक लाइन में। हाँ, हाँ, आपने बोला कि यहाँ हम क्यों आए। मैं हूँ निरंजन शांत निर्मल बोध माया से परे, काल का भी काल हूँ मन बुद्धि काया चलो से शॉर्ट परे। शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। मैं तत्व अपना भूल इतना लंबा नहीं। व्यामोह में हूँ पड़ गया, श्रुति संत गुरु ईश्वर कृपा, अब मुक्त बंधन से भया, अब चल, मुक्त शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट। बंधन से भया। सबको चांस मिलना है, इसलिए एक एक लाइन में ही जवाब देना है, ठीक है? फिर भी बहुत अच्छा, बैठिए। क्यों महान, अब सुनिए, अब सुनिए ध्यान से। जैसे उस बच्चे ने राइट जवाब दिया, हम इसलिए महान हैं, इसको स्वीकार करना है। और उसका फायदा क्या? जैसे राजा का बच्चा भी अपने को कम नहीं समझता, वो भी राजकुमार होता है। कोई बड़ा सेठ का बच्चा है, इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा है, वो भी अपने को बड़ा समझता है। तो मैं आत्मा ऊंचे ते ऊंचे भगवान का बच्चा हूँ, परम आत्मा की संतान हूँ। ये रियलाइज हो जाएगा। जैसे मेरा पिता परमात्मा महान है, मैं उसका बच्चा भी महान। समझ रहे हैं? हम क्या गाते हैं भगवान के आगे? आप तो बहुत ऊंचे, और हम क्या गाते हैं? ठीक है, अब क्या गाते हैं पूछने की जरूरत नहीं। पर अगर आपका बच्चा रोज आपके आगे हाथ जोड़ के कहे, पिताजी आप तो बहुत ऊंचे हो, सेठ हो, मैं गरीब हूं, आपको कैसा लगेगा? कि तू मेरा बच्चा है। तो इसको स्वीकार कराइए। जैसे मेरा पिता परमात्मा की क्या महिमा है,
ऊंचे ते ऊंचा भगवान, बिगड़ी को बनाने वाला, पाप कटेश्वर, कितनी महिमा। इतने ऊंचे भगवान की मैं श्रेष्ठ रचना हूँ। जैसे आप ये स्वीकार कराएंगे मैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान की रचना, इसलिए महान हूँ मैं। इसके फायदे क्या हम बताएंगे आपको। दूसरा, आप क्यों महान, कैसे चिंतन करना ये इंजेक्शन, कि परम पिता के वरदानों का हाथ किसके सिर पर आ गया। तीसरा, 1000 भुजाओं सहित कल से भगवान किसका साथी बन गया, आपका। तो खुद से बात करना, ये इंजेक्शन कैसे करेंगे। देखो, कल हर आधे घंटे में काम करते भी कर लेना, ऐसा सोचना ऊपर से एक आकाशवाणी आ रही है और वो आकाशवाणी कह रही है आपको, तुम साधारण नहीं हो, इस संसार में महान आत्मा हो। तो रोज अगर ये सोचेंगे, सोचते सोचते आप सचमुच पाएंगे हम महान बन गए। ठीक है, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये अभिमान नहीं है। कई सोचे दीदी हमको तो ईगो, अभिमान आ जाएगा, मैं महान हूँ। नहीं, महान वही होता है जो झुकता है, जो निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर आप इस विचार में जीवन जीने लगे कि मैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान की संतान, महान आत्मा, इसका प्रैक्टिकल जीवन में क्या असर होगा, ये आपको आंसर देना है। पर 1 मिनट मेडिटेशन के बाद पहले हम सब इसको अनुभव करेंगे। 1 मिनट, आँख बंद करें, सब इस संकल्प में बैठिए, मैं इस संसार नाटक में बहुत महान आत्मा हूँ। ग्रेट कलाकार, मस्तक सिंहासन पर आत्मा बैठी है और स्वीकार करिए, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की रचना हूँ, बहुत महान हूँ। मैं साधारण नहीं, इस सत्य को स्वीकार कराइए, मैं बहुत महान एक्टर, जैसे पिता परमात्मा महान, मैं भी परम आत्मा की संतान। रियलाइज करो अपने को। ओम शांति। अब अगर इस विचार, इस इंजेक्शन में जीवन जिएंगे, उसके क्या फायदे बताएंगे कोई एक आध, जल्दी, फास्ट, जोर से बोलिए, कौन बताना चाहते हैं। अगर हम महान सोचेंगे उसका क्या प्रैक्टिकल लाइफ में असर होगा, सिर्फ एक लाइन में बताना, लंबा चौड़ा नहीं। मजबूत की जगह हम कह दें आत्मविश्वास हमारा बढ़ जाएगा। हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं आपको पता चले कि एक इंजेक्शन की कितने फायदे। भाई साहब, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ वही, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही। और देखो, बताओ आंसर। हाँ, हाथ आप ऊंचा करके रखे, एक एक लाइन में आ जाएंगे। अच्छे विचार आएंगे। वेरी गुड। महान समझने से नेगेटिव विचार ऑटोमेटिक खत्म होंगे, विचार महान हो जाएंगे। बहुत अच्छा। और बोले भाई साहब। हर सिचुएशन में पोजीशन से सहज लगता है। सहज, वेरी गुड। महान समझने से क्या होगा, जीवन का कितना भी बड़ा तनाव है, परिस्थिति है, वो छोटी लगेगी और आपको लगेगा मैं इससे ज़्यादा पावरफुल हूँ। वेरी गुड। और बोलो, ऐसे ही बोल दो, आपकी आवाज़ तो आ जाएगी। हाँ बोलो बच्चे, बोलो जल्दी।
चलो और इधर से इधर, एक इधर, हाँ बोलो बोलो। हमें ये नहीं लगेगा कि हम दूसरों से छोटे हैं। वेरी गुड, खुशी बढ़ेगी, डिप्रेशन खत्म। कितनी बड़ी बात बताई बच्चे ने, ठीक है। अच्छा इधर से एक एक को एक एक लाइन में। तनाव मुक्त हो जाएंगे। कौन बोल रहे? मैं बोल रही हूँ। हाथ ऊंचा करो ना, पता लगे कहाँ। मैं बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बैठिए। और कुछ, और कुछ आता है? पीछे भी दे सकते हैं माइक, चेयर पर। उधर देखो कितने हाथ उठा रहे हैं, इधर जाओ भाई, उधर एक आध आंसर। आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, आपको पता चलेगा ना कितने अच्छे आंसर्स दे रहे हैं लोग। हम अपने को छोटा नहीं समझेंगे, डिप्रेशन खत्म, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और बोलो। परम पिता की तरफ श्रद्धा बढ़ेगी। अच्छा वेरी गुड। और संसार में अपने साथ रहने वाले को अपने मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। हम उनको मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, हेल्पिंग नेचर। वेरी गुड। बस एक लास्ट। हम जो भी काम करेंगे उसके लिए हमें अब खुद से प्यार होगा कि हमने ये काम करके दिखा दिया। अच्छा वेरी गुड, माना काम करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कुछ? विश्वास बढ़ेगा। आहा, कौन है? छोटा बच्चा एकदम। वेरी गुड, विश्वास। चलो बैठो, बहुत अच्छा। अब सुनिए, आपसे इसलिए पूछा आपको समझ में आए एक इंजेक्शन का कितना फायदा। जैसे जैसे, अब सुनिए, हाँ, मैं महान हूँ आप सोचेंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। और कईयों के केसेस महान आत्मा हूँ हमने लिखवाया उनसे, रोज 108 बार लिखो हमने कहा, 21 दिन तक लिखवाया। उन्होंने सचमुच सुनाया, दीदी हमारी डिप्रेशन खत्म हो गया है। महान हूँ समझने से नींद भी साउंड अच्छी आने लगती है। और जैसे भाई साहब ने बताया, कल हम बात कर रहे थे ना, स्वभाव बदलना है, विचार बदलना है, भावनाएं बदलना है। जैसे आप सोचोगे मैं एक महान आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिक आपके स्वभाव में क्या आएगी? विचारों में क्या आएगा? भावनाओं में क्या आएगा? महानता। ठीक है, तो ये अभिमान नहीं होता। जैसे भाई साहब ने बताया, महान समझने से हम दूसरों को मदद करेंगे। महान वही होता है जो दूसरों को देता है। अभी तनाव इसलिए होता, हम मांग ही रहे, तू मुझे सम्मान दे, तू मुझे हेल्प कर, तू मेरे को रिस्पेक्ट दे। और महान व्यक्ति दूसरों को सहयोग देगा, सम्मान देगा। तो देने से ऑटोमेटिक व्यक्ति क्या बन जाता है? तो आप एक दिन में, हो सकता है आपको रियलाइज नहीं हो, आप सोचेंगे अरे सभी तो भगवान के बच्चे, सभी हैं भगवान के बच्चे, पर रियलाइज करना ज़रूरी है। तो कल हर आधे घंटे में क्या होमवर्क करना? ऊपर से आकाशवाणी गूंज रही है क्या कि तुम इस सृष्टि रंगमंच पर कैसे कलाकार हो? बोलिए, जोर से बोले, कैसे? बहुत अच्छा। इधर वाले कैसे? कम महान, आवाज कम आई। ठीक है, बहुत अच्छा। अब दूसरा लिखिए, इसका इफेक्ट देखना आप, हाँ, एकदम चमत्कारिक परिवर्तन होगा। दूसरा, कर्म क्षेत्र पर तनाव से मुक्ति चाहिए तो इच्छाएं कम से कम होना है। अब सुनो, आवश्यकता पूरी हो सकती है, इच्छाओं का कहीं भी अंत नहीं होता है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी शुरू, दूसरी पूरी, तीसरी शुरू। अब आप चेक करो, हम गहरी बात सुना रहे हैं, चेक करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक छोटी सी इच्छा के पीछे अपने मन की शांति खो गई हो, नींद नहीं आ रही है, कि जब तक वो पूरी नहीं हो मन शांति नहीं हो रहा है। एक इच्छा के पीछे तनाव तो नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है तो उस इच्छा को आज प्रभु अर्पित कर दो। कर्म करो, मेहनत करो, पर सोचो कि जब पूरा होना होगा अपने आप हो जाएगी। हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं, उससे बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। ध्यान से सुनिए। एक बार एक प्रसिद्ध उद्योगपति
इंडस्ट्रियलिस्ट कार्नेगी ने, एक एक लाइन सुनना, मरने के समय अपने सेक्रेटरी से पूछा कि देख सेक्रेटरी, तेरा और मेरा पिछले 40 सालों का साथ रहा है। अब तेरे मरने के समय अगर भगवान तुझसे पूछे कि अगले जन्म में तू इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, कार्नेगी बनना पसंद करेगा, अरबपति, या मेरा सेक्रेटरी रहना पसंद करेगा, तो तू क्या जवाब देगा? तो सेक्रेटरी ने कहा, सर मैं तो अगले जन्म में भी आपका सेक्रेटरी बनना पसंद करूँगा, उद्योगपति, अरबपति, कार्नेगी नहीं। तो उस उद्योगपति ने उससे पूछा क्यों, क्या कारण? तो सेक्रेटरी ने जवाब दिया, सर पिछले 40 सालों से आपका जीवन देख रहा हूँ, आप ऑफिस में सबसे पहले आ जाते हैं और सबके बाद में जाते हैं। सुनना एक एक लाइन। उसने कहा, सर आप न तो ठीक से दोपहर में भोजन खा पाते, न रात को चैन की नींद सो पाते। बोले जितना आपने कमा लिया है उससे अधिक कमाने के लिए निरंतर मैंने आपको चिंतित ही देखा। उसने कहा, सर आपकी लालसा, चिंता और संताप देखकर मैं परमात्मा को शुक्रिया करता हूँ। प्रभु तेरा बहुत शुक्रिया जो तूने मुझे प्रसिद्ध अरबपति, उद्योगपति, कार्नेगी नहीं बनाया। तो उस अरबपति ने उसको कहा, सेक्रेटरी को, कि कल ही मुझसे किसी ने पूछा कि क्या तुम तृप्त होकर मर पाओगे? तो उस उद्योगपति ने जवाब दिया, तृप्ति कैसी? तृप्ति कैसी? मात्र 10 खरब छोड़ के जा रहा हूँ, 100 खरब की जो आकांक्षा थी वो तो अधूरी रह गई। समझा क्या हुआ इसका मतलब? इच्छाओं का अंत होता ही नहीं है। कई कहते दीदी फिर हम प्रयास नहीं करें, बस इच्छा नहीं रखें तो आगे कैसे बढ़ेंगे जीवन में? हा? एक टारगेट रखना, उद्देश्य रखना वो अलग चीज़ होती है, पर इच्छाओं के पीछे लगे रहें कि जब तक पूरी नहीं हो जाए शांति नहीं मिल रही है, पूरी नहीं हो जाए नींद नहीं आ रही है, पूरी नहीं हो जाए सुख ही नहीं मिल रहा है। देखिए हम आपको जीवन में सुख और दुख का रहस्य सुनाते हैं। सुख और दुख अनुभूति की बात होती है। इसका आपके मकान के आकार और बैंक बैलेंस से कोई भी संबंध नहीं। कम साधनों में भी व्यक्ति मस्त फकीर जैसा जीवन जी सकता है। आकांक्षी मन मनुष्य को भिखारी बना देता है, और जब समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति सम्राट बन जाता है। इसलिए तनाव मुक्ति के लिए इच्छाएं कम से कम, ठीक है? और चेक कर लो सब अपना, अभी चेक करिए। अगर ऐसा है एक इच्छा के पीछे कहीं हमने जीवन की खुशी और शांति खो तो नहीं दी, ऐसा है तो उस इच्छा को किसको अर्पित कर दे? आजकल कहते हैं ना छोड़ दो, तो कहते छोड़ेंगे नहीं, तो हम कहते किसको अर्पण कर दो? प्रभु अर्पण। जब पूरी होनी होगी हो जाएगी, आप कर्म करते रहिए, बस एफर्ट करिए, ठीक है? अच्छा तीसरी बात सुनिए, अब बहुत काम की। आज के समय में तनाव का एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है सेल्फ सेंटर्ड लाइफ। खुद के लिए ही जी रहे हैं, खुद के लिए सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुद के परिवार के लिए। पर कहते हैं ना, आपने गीत सुना होगा, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जीवन वही श्रेष्ठ होता है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं। जो दूसरों के लिए जीता है उसकी खुशी बढ़ती जाती है और डिप्रेशन कम होता जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है उसकी रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। आप अपनी ज़िंदगी में, चलो पहले हम एक किस्सा सुनाते हैं उसके बाद बताएंगे ये बात।
राइट बात है ये। हाँ, एक बार एक डॉक्टर गंभीर रूप से बीमार हो गए तो उनकी पत्नी ने अपने बेटे को कहा, बच्चे लगता है अब तेरे पिताजी जीवित नहीं रहेंगे। तो बेटे ने माँ को कहा, माँ तुम चिंता नहीं करो, पिताजी ने डॉक्टर के रूप में जीवन भर दूसरों की सेवा बहुत की है, बोले इसलिए पिताजी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो उस बेटे ने माँ को कहा, माँ सब तरफ से पिताजी के लिए दुआएं हो रही हैं। बोले हिंदू लोग मंदिर में व्रत उपवास कर रहे हैं, क्रिश्चियंस लोग चर्च में प्रेयर कर रहे हैं, गुरुद्वारे में अरदास पढ़ी जा रही है और मुस्लिम भाई नमाज अदा कर रहे हैं। हर तरफ से इनके लिए दुआ हो रही है क्योंकि डॉक्टर के रूप में इन्होंने दूसरों की सेवा बहुत की है, तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप भी पूछिए अब अपने से, मेरी ज़िंदगी क्या सेल्फ सेंटर्ड है, खुद के लिए जी रहे हैं, या हमने भी ऐसे पुण्य किए अपनी ज़िंदगी में, दूसरों के लिए हम जिए हैं कि जब हमें कभी आवश्यकता पड़े तो कम से कम 10 लोग तो मेरे लिए दुआ करने वाले हों। पूछिए, पूछने की बात है। आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, स्वार्थ इतना आ गया है कि हम अपनी भारत की मूल संस्कृति भूल गए। इसलिए हम शिविर में गीत बजवाते हैं, अच्छे अच्छे गीतों से भी मालूम पड़ता है हमारी भारत की संस्कृति क्या है। भारत की संस्कृति है दूसरों को देना, दिया है भारत ने, दूसरों के लिए जीना। तो आज से एक संकल्प करिए, आप केवल सुनना नहीं, शिविर संकल्प करो, रोज एक ना एक पुण्य ज़रूर करना है। पुण्य माना दान पुण्य की बात नहीं कर रहे कि धन दे दिया ये दे दिया। आज के समय में किसी से प्रेम से 2 बोल मीठे बोल लो, खुशी से बात करो, कोई निराश व्यक्ति आया उसका आत्मविश्वास बढ़ा दो, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। और एक सबसे बड़ा पुण्य हम बता रहे हैं, और कुछ कर पाओ या नहीं, जो भी आपके सामने मिले, आपके माना फैमिली मेंबर्स हों, चाहे ऑफिस, चाहे किसी से भी आप मिल रहे हैं, अगर उस आत्मा के प्रति दिल से गुड विशेस, शुभ भावना रखते दिल से, तो किसी आत्मा के लिए दिल से शुभ भावना रखना ये बहुत बड़ा पुण्य है। कल के दिन आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने ऑफिस रिलेटिव्स, उनके लिए दिल से एक शब्द बोल के शुभ भावना का दे सकते, ये पुण्य कर सकते। और कुछ नहीं तो बोल देना सुखी रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है, खुश रहो। पहले बड़े बुजुर्ग देते थे ना, जीते रहो। पर ऐसा नहीं कि मुख से तो बोल दो खुश रहो और कहो देख तेरे को अच्छे से सताएगा, ईश्वर बताएगा। दिमाग से नहीं कि दीदी ने कहा तो चल भला हो तेरा, नहीं। कर सकते ये पुण्य कल? हाँ, कर सकते। चलो अभी अड़ोसी पड़ोसी को बोलो, क्योंकि सब आत्माएं है ना, दिल से एक दूसरे को बोलो खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, तनाव मुक्त रहो, ठीक है। दिल से बोला या ऐसे ही? तो चलो अभी हम एक गीत बजवाएंगे। आपने सुना होगा, बहुतों ने सुना है, पुराना गीत है। गीत क्यों बजवाते हैं? गीतों से भी जागृति आ जाती है। भारत की संस्कृति, मुझे दूसरों के लिए जीना है, ठीक है, तो डिप्रेशन दूर होगा। किसी की मुस्कुराहट, गीत के साथ ताली बजाकर आप गाएंगे बैठे बैठे, सबको गाना है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार,
जीना इसी का नाम है। गाइए, बहुत अच्छा गीत है, सबने सुन रखा होगा बड़ों ने तो। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। मुस्कुरा के गाइए, मुस्कुरा के गाइए। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत अच्छा, कैसा लगा गीत, है ना? तो याद दिला देते गीत भी कि हमारी संस्कृति या जीना किसका, पर हम इतने भूल चुके हैं स्वार्थवश कि हम ये सब चीज़ें भूल ही गए। ठीक है, बहुत अच्छा। ये सब चीज़ें करनी है। हाँ, शिविर का उद्देश्य ये है कि अब रोज़ दूसरों के लिए जीना, शुभ भावना। ठीक है, अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अगर वो बात समझ में आ गई, ऊपर ऊपर से लिया तो नहीं, भीतर से समझ में आई, ज्ञान की बात है, तो रिश्तों का जो तनाव है बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। अब सुनिए, इस संसार का जो नाटक चल रहा है इसका नाम है वैरायटी वर्ल्ड ड्रामा। क्या नाम है? माना वैरायटी, माना विभिन्नता, जिसमें सबके स्वभाव में वैरायटी, विभिन्नता है, रोल में वैरायटी है। देखो तनाव कब होता है अपनी जिंदगी में, प्रैक्टिकल देखिए। जब हम कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, इसका स्वभाव ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, परंतु परमात्मा ने ये ज्ञान समझाया है। सुनिए, दुनिया में कितना टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, 700 करोड़ से ऊपर, 750, कितने हो गए? तो हर आत्मा, दुनिया की बात चल रही है, हर आत्मा का स्वभाव, रोल, पार्ट, नेचर, इवन बाहरी रंग रूप भी एक से दूसरे का नहीं मिलता। बाहरी भी नहीं मिलता और इंटरनल स्वभाव थोड़ा तो डिफरेंट ही होगा। एक का रोल नहीं मिलेगा दूसरे से, ये भगवान ने बता दिया पहले, सब अलग है। देखो आप, कितनी वंडरफुल बात। तो जब एक का स्वभाव, घर में देखो, एक का पार्ट दूसरे से मिलना ही नहीं है, तो हमें
एक दूसरे के पार्ट को साक्षी दृष्टा डिटैच ऑब्जर्वर होके सिर्फ इंजॉय आनंद लेना है। पहली बात, सबका पार्ट, सबका स्वभाव, सबका रोल, बाहरी रंग रूप भी अलग अलग है। दूसरा सिद्धांत सुनिए, बहुत काम की बात। इस संसार के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं, एक्टर माना जितनी भी पॉपुलेशन, जितने भी लोग पूरे वर्ल्ड में 700 करोड़ से ऊपर, परमात्मा ने ये बताया है हर आत्मा, हर एक्टर, एक्टर माना फिल्म वाला नहीं, हम लोग जो एक्टर हैं, हर आत्मा निर्दोष है। उस आत्मा का, कलाकार का कोई दोष नहीं, उसको वही रोल मिला है, वो एक्यूरेट बजा रहा है। अब आप कहेंगे दीदी कोई बहुत गुस्से वाला रोल बजा रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम छोड़ दें, चल भाई तू निर्दोष है, तेरा कोई दोष नहीं। निर्दोष माना ये नहीं, समझ लीजिए, निर्दोष दृष्टि माना किसी के रोल में गलत लग रहा है, उसको शिक्षा देनी है, पूरी शुभ भावना रखनी है, भगवान इसको भी सद्बुद्धि दे, इसका भी रोल ठीक हो, बहुत समझाना है। पर सुनिए, बहुत काम की बात, शिक्षा देने के बाद भी, समझाने के बाद, पूरा प्रयास करने के बाद, शुभ भावना रखने के बाद भी कोई एक्टर, कोई आत्मा नहीं समझती, तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा इस आत्मा का इस नाटक में, इस संसार में यही रोल है, ये एक्यूरेट बजा रहा है, इसका कोई भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण, अपन क्या सोचते, ये व्यक्ति सबके साथ तो ठीक है, मेरे साथ गड़बड़ है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। तो आज से देखिए, कईयों के रोल को हम क्या करते हैं, सबके रोल को वाई, इंग्लिश का शब्द है, घर में करते हैं ना, इसका स्वभाव ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। आज से इंग्लिश के शब्द को, वाई को हिंदी के शब्द में बदल दीजिए, वाह। कर सकते हैं कि हर आत्मा का रोल कैसा है, वाह वाह। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ कर भी रहा है मेरे साथ गलत, तो उसके जिम्मेवार मेरे उस आत्मा के साथ कोई पूर्व जन्मों का हिसाब है, ऐसी गलत नहीं हो रहा है। अब पहले हिसाब है, पहले ही 100 रुपये लेने, और आप अगर बोलने लग गए ये ऐसा क्यों, ये ऐसा है, ये ऐसा, और नेगेटिव बोलने लग गए, तो 100 के ऊपर और आपने उसका कर्जा चढ़ा दिया, समझ रहे हैं। और वाह 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 करेंगे, माना उसका कर्जा हम क्या कर रहे हैं, उतार रहे हैं। ठीक है, तो क्या कल आप ऐसा कर सकते हैं कि घर में, ऑफिस में, दुकान या जो भी मिले, सबके पार्ट को वाह वाह। हाँ? अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो ऊपर से नहीं कहना वाह भाई वाह। जैसे फिल्म होती है ना, हीरो का पार्ट भी हम अप्रिशिएट करते हैं, विलेन होता, अच्छी फाइटिंग करते हैं तो भी हम क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि कितनी अच्छी फाइटिंग की। तो ये पता होना चाहिए इस ड्रामा में सबका पार्ट अलग अलग है। सुन लीजिए वापस, किसी का कोई दोष नहीं, जिसको जो मिला है वो अपने आप बिल्कुल एक्यूरेट बजा रहा है, आपको लग रहा है गलत है। कोई भी व्यक्ति बिना कारण आपके साथ गलत नहीं कर रहा है, उसके जिम्मेवार आपके, उसके पूर्व जन्मों के अकाउंट्स हैं। और अगर हमने उसको नेगेटिव बोला, क्यों कर रहा है, क्या है, और अच्छी गुड वाइब्रेशन नहीं दिए, शुभ भावना नहीं रखी, और नेगेटिव सोचा, तो और हम अपना कर्जा चढ़ाते जा रहे हैं। तो जो ऐसा कर सकते हैं, वाई की जगह वाह वाह वाह, अंदर से वो हाथ उठाओ, बोलो। कैसे बोलोगे कल सबका पाठ कैसा, बोलिए घरों में, बोलिए कैसा, जोर से नहीं बोला है। आप कोई ईर्ष्या कर रहा है तो भी कर सकते हैं क्या वाह वाह। आपका अपमान कर रहा है,
बोलना नहीं, अंदर से होना चाहिए कि अगर मेरे से ईर्ष्या कर रहा है कोई, मेरा अपमान कर रहा है, माना मेरे इसके कौन से पूर्व जन्मों के कोई रिलेशन है, ऐसा मैंने कुछ किया होगा। अब मैं उसको अगर शुभ वाइब्रेशन, गुड भावना दूंगी तो मेरा जो अकाउंट है, कर्जा है, वो क्या हो जाएगा? खत्म। और नहीं दिया तो और कर्जा। अच्छा, अब कईयों के पार्ट को ध्यान से सुनो, जिंदगी में स्वीकार करके चलना पड़ता है, उसके अलावा कोई चारा नहीं, एक्सेप्ट करना है। देखो, कई संबंध तो ऐसे होते हैं, कभी कभी मिलते हैं, छोड़ भी दो, चलता है। कई रिलेशन ऐसे हैं, उनके साथ ही रहना है, जीवन भर रहना है। चॉइस आपकी है, मुंह फुलाकर जिंदगी बिताएं, तनाव से बिताएं, या उनको स्वीकार करते हुए हंसते हंसते अपनी जिंदगी बिताएं। जैसे आपको एक उदाहरण बताती हूँ, मानो परिवार में 5 लोग हैं, हर एक का नेचर, पार्ट, रोल अलग रहेगा। कोई बहुत मुस्कुराता रहेगा, कई ऐसे होंगे कितना भी आप हंसी की बात करो हंसेंगे नहीं, टाइट सीरियस। कई ऐसे होंगे जो छोटी छोटी बात पे सेंसिटिव, भावुक, नाजुक नेचर, थोड़ी थोड़ी बात पिंच हो जाती है, सोच के बोलना पड़ता है कि इनके आगे क्या बोलें। कई ऐसे होते कितना भी बोलो कोई भी असर, तो स्वीकार करके चलना पड़ता है कि जो हैं जैसे हैं मेरे अपने हैं, आई एक्सेप्ट, इनके ही साथ रहना है। तो आप अब इनके नेचर को समझते हुए, उनको शुभ भावना देते हुए जीवन की गाड़ी। देखो, हम एक बात सुनाइए, महाराष्ट्र की बात, हंसी की है पर सत्य घटना। हस्बैंड वाइफ शिविर में आते थे तो बहुत अच्छा, उनकी जो पत्नी है ना, उसने सुनाया कि दीदी जब मेरी मैरिज हुई इनके साथ, तो बोले तब से लेकर आज तक ये मुझे बोलते ही जाते हैं, मेरे हस्बैंड। हंसी की बात है पर सत्य है। तो बोले पहले तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि ये तो बोलते ही रहते हैं, अच्छा करूँ तो भी बोल रहे हैं, बुरा करूँ तो भी बोलते, नहीं करूँ तो भी बोलते। बोले अब मैंने स्वीकार करा, उसकी वाइफ ने सुनाया, मैंने स्वीकार कर लिया है कि जो हस्बैंड है ना मेरे, इनको इस नाटक में, वर्ल्ड ड्रामा में पार्ट मिला है बोलने का, और मेरे को पार्ट मिला है इनका सुनने का। और बोले अब मेरा पार्ट है इनका सुनने का, इनको पार्ट मिला है बोलने का। बोले अब मैं परेशान नहीं होती हूँ, अब जब ये कुछ भी बोलते हैं तो मैं समझती हूँ कोई ट्यून बज रही है। और बोले मैं हंसते हंसते क्या करती हूँ, अपना काम करने लगती हूँ। ठीक है, कई जगह होता है, आप बुरा नहीं मानना, हम रियल बात बता रहे हैं। कई जगह होता, कईयों के घर में कैसी संतानें पैदा होती, कोई कम बुद्धि की होती है, कुछ जन्म से मेंटली रिटार्डेड, कुछ क्या प्रॉब्लम्स होती है, सब समझते हैं ऐसा। तो कोई सोचते हमारे घर में ही ऐसा क्यों, ठीक है, होता है ना ऐसा। तो उस आत्मा के साथ आपके कोई पूर्व जन्मों के हिसाब है, इसलिए वो आत्मा आपके पास आई है। अब चॉइस आपकी है, सारी जिंदगी तनाव में उसके साथ बिता दे, सोचे भगवान ने ये क्यों दिया हमारे घर में, या उसको स्वीकार करें। और जितना उसके लिए मेडिटेशन के हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जितना उसके लिए हम शुभ भावना रख सकते हैं, शुभ भावना रखते रखते स्पिरिचुअलिटी के द्वारा हम उसको स्वीकार करते हुए अपनी लाइफ को खुशनुमा जी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं मेडिटेशन के अंदर कि अगर ऐसा किसी के साथ कर्मिक आपका अकाउंट है तो भी उसको आप सेटल कर सकते हैं। समय लग सकता है पर आपकी चॉइस है, या तो आप रोते रहे ज़िंदगी भर, या उसको हम मेडिटेशन के द्वारा गुड वाइब्रेशंस दे दे के उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए अपनी लाइफ हंसते हंसते बिता दें। ठीक है, तो कल सबके पार्ट को देखकर क्या करेंगे, क्या करेंगे, वाह वाह, ठीक है, पूछेंगे हम, हाँ क्या करा आपने। अच्छा, अब हम आपको
आत्मा के कुछ गुण बताते और उसका स्वास्थ्य पर क्या असर होता। देखिए सुनिएगा, हर चीज के मूल गुण होते हैं। जैसे सूर्य का क्या गुण है? नेचर, प्रकाश और तपत, अग्नि, ऊर्जा देता है ना, मूल गुण है उसका, है ना। पानी का क्या नेचर है? मूल ठंडक, शीतलता। आत्मा के भी 7 गुण मूल हैं। कहने में हम क्या कहते हैं, दीदी मैं बहुत गुस्सा, मेरा नेचर है। एक ने तो हमको कह दिया एक शिविर में, दीदी गुस्सा हम छोड़ ही नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? बोले हेरिडिटरी चल रहा है। तो आत्मा, अगर आप रोज बोलेंगे गुस्सा मेरा नेचर है, गुस्सा है, तो और वो संस्कार बनता जाएगा। उसकी जगह मूल नेचर याद करो रोज आत्मा का। आप लिख सकते हैं, जो कॉपी पेन लाए। सबसे पहला, आत्मा शांत स्वरूप है, लिखिए। और फिर इससे स्वास्थ्य पे क्या इफेक्ट होता हम बताएंगे। रोज कहेंगे शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, तो इससे आपके अंदर की शांति क्या होगी? बढ़ेगी। ये पॉजिटिव थिंकिंग रियलाइज करना है। और शांति से आपके लंग्स ठीक रहेंगे। लिखते जाओ। दूसरा, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। हर आत्मा का मूल नेचर क्या है दुनिया में? प्रेम। 7 गुण है मूल नेचर। और अगर सोचोगे मेरे अंदर इसके लिए नफरत है, उसके लिए है, तो नफरत से हार्ट प्रॉब्लम होती है। और प्रेम रखेंगे सबके लिए, निस्वार्थ प्रेम, तो हार्ट ठीक रहता है। तो आत्मा का नेचर शांत। सिर्फ आत्मा हूं नहीं, कैसी आत्मा हूं? बोलिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बोलिए हाथ ऊपर करके। शांति मेरा मूल स्वभाव है। दूसरा बोलो, ये अंदर बिठाते चलो रोज, ये पॉजिटिव थिंकिंग है खुद के लिए। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मेरे अंदर सबके लिए निस्वार्थ प्रेम है। तीसरा लिखिए, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। ये भी नेचर है आत्मा का, पहले लिख लीजिए फिर बोलेंगे। और जिसके अंदर शक्ति रहती है, शक्ति माना बाहर की नहीं, आंतरिक पावर, मनोबल स्ट्रांग है, उसकी बोन्स और मसल्स ठीक रहती है। लिखिए और अब बोले, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। बोलिए। चौथा लिखे, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। आत्मा का जो नेचर है वो सुखी रहना है। बार बार कहेंगे मैं दुखी हूं, दुखी हूं, तो दुखी होंगे। तो मूल नेचर है शांति, प्रेम, शक्ति, सुख। बोलिए, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। भीतर से आवाज निकलनी चाहिए, मैं बहुत सुखी हूं, मैं शांत हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। ये रोज करना, आप नेचर बन जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। लिखिए, पहले लिख लीजिए। और पवित्र माना प्योर। और जिसके अंदर पवित्रता, साफ दिल वाला इंसान, प्यूरिटी रहती है ना, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। बोलिए, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। नेक्स्ट लिखिए, ज्ञान स्वरूप आत्मा। ज्ञान। और ज्ञान से ब्रेन सेल्स अच्छे से डेवलप होते हैं। और लास्ट लिखिए, आनंद स्वरूप आत्मा हूं। बोलिए। आनंद से हार्मोन सिस्टम बैलेंस में काम करता है। ठीक है। तो ये 7 गुण हैं। आज हम आपका 1 मिनट में लास्ट में टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। अब हम आपको आत्मा का धर्म बता देते हैं।
शरीर के रूप से सबके अलग अलग धर्म, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्या। आत्मिक रूप से घर भी सबका एक और धर्म भी सबका शांति। क्या धर्म है आत्मा का? शांति। अच्छा, अब सुनिए, एक दो अनाउंसमेंट है और फिर टेस्ट है। पहला अनाउंसमेंट, आप में से जो लिख के लाए भगवान मेरा साथी है, कुछ भाई बहन लास्ट में मेडिटेशन के बाद हमारी बहनें सेवाधारियाँ खड़े रहेंगे। आधे भाई बहन यहाँ अपना पेपर्स दे के जाना, आधे पीछे, है ना, सभी एक साथ देंगे तो भीड़ हो जाएगी। दूसरा अनाउंसमेंट सुनेंगे। अभी तो आज हम मेडिटेशन में आपको बहुत सुंदर सूर्य, चांद, सितारे, इस सब से ऊपर अपने परम धाम की यात्रा कराएंगे। पर उसके पहले एक खुशी की बात सुनिए। आप सभी को पता है 12 दिन का ये शिविर है, कल उसका 6ठा दिन है, 6th डे, और कल पूरे अलविदा तनाव शिविर का सबसे महत्वपूर्ण विषय हम लेने जा रहे हैं। कल का विषय है परमात्मा का सत्य परिचय। कल हम आपको अपने प्रभु पिता का सत्य परिचय देंगे। कल होगा आप सुरेंद्र नगर निवासियों का अपने परम पिता से मंगल मिलन। कल हम इस शिविर में मनाएंगे आनंद उत्सव। कौन सा उत्सव? तो आपसे निवेदन है, कल तो ठीक 8:15 बजे आप आके यहाँ बैठिएगा। शुरू से सुनेंगे तो परमात्मा का परिचय मिलेगा। दूसरी एक खुशी की बात ये बता रहे हम, आपके घर में कोई कार्यक्रम होता है तो हम क्या करते हैं, गली मोहल्ले, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, सबको न्योता देते हैं, इनवाइट करते हैं ना। हाँ? तो कल इस शहर में आनंद उत्सव है, परमात्मा का परिचय मिलने जा रहा है। तो आपको अकेले नहीं आना है। कल के दिन अपने पूरे परिवार को, अड़ोसी पड़ोसी, खुले दिल से आप पूरे सुरेंद्र नगर को ही न्योता दे दो। ठीक है, बहुत जगह है, बैठ जाएंगे आप सब, उसकी चिंता आप नहीं करना। हाँ? पर कल किसी को भी अकेले नहीं आना है, हर एक को अपने साथ एक को तो लाना है। क्यों? जिस व्यक्ति को आप लाएंगे उसको भी अगर अपने पिता, परम पिता का परिचय मिलेगा तो उसका पुण्य किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो कल हम मनाएंगे कौन सा उत्सव? बोलिए, कौन सा उत्सव? ठीक है, कल का उत्सव हमारा रहेगा। अभी आज के होमवर्क रिवाइज कर लेते हैं। पहला, हर आधे घंटे में क्या सोचेंगे? ऊपर से क्या आवाज़ आ रही है? क्या इंजेक्शन? बोलिए हमारे साथ, मैं इस सृष्टि रंगमंच पर, बोलिए, महान कलाकार हूँ। पहला होमवर्क ये है। ठीक है, दूसरा होमवर्क है, सबके पार्ट को क्या करेंगे कल? क्या करेंगे? कि वाह 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 करेंगे। और दूसरा, सबको क्या देंगे कल? शुभ भावना। ठीक है, और कल मनाएंगे कौन सा उत्सव? बहुत बढ़िया। कल कोई देरी से नहीं आना, हाँ, जल्दी जल्दी आना। चलिए अभी हम मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे। म्यूजिक, आंखें बंद। अपने आप को आराम से बिठा दें। बहुत बड़ा मैदान है। हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं। हेलीकॉप्टर में बैठकर आज हम चलेंगे अपने मूल घर वतन परम धाम की यात्रा पर। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर से ऊपर की ओर उड़ें।
प्रकृति सौंदर्य को निहारिए। ऊपर से ये धरती कितनी सुंदर लग रही है। विशाल सागर को देखिए, उगते सूरज को देखिए, नाचते मोर को देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखिए, पहाड़ों के बीच झरने को देखिए, हरे भरे खेतों को देखिए। खो जाए प्रकृति की सुंदरता में, मन को शांत करिए। विशाल सागर, सूर्योदय का समय, पंछियों की संगीतमय आवाज, प्रकृति की सुंदरता को निहारिए। मन को शांत, चित्त को शांत। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर से और ऊपर उड़े, आकाश में पहुंच जाएं, बादलों के बीच। आहा, इन बादलों की दुनिया में कितनी शांति है। कुछ देर बादलों की दुनिया में रहिए। आकाश में शांत, और ऊपर चलें, चांद के पास पहुंच जाएं। चांद की शीतलता को अनुभव करें। और आगे बढ़े, सितारों के पास पहुंचे, और अब आप भी अपने शरीर को भूलें और आत्मा सितारे रूप में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा भी एक चमकता स्टार, बिंदी, प्रकाश की बिंदी। अब आप आत्मा बिंदी बनकर, पॉइंट ऑफ लाइट बनकर, चांद, सूर्य सबसे ऊपर चले, पहुंचे अपने घर, मूल वतन, परम धाम, आत्मा का देश, सबका एक ही घर। मैं आत्मा ज्योति का बिंदु परम धाम में आ गई हूँ, जहाँ चारों तरफ सुनहरा लाल जगमगाता प्रकाश है, अखंड ज्योतिमय तत्व। और उस प्रकाश में केवल शांति है, साइलेंस। न दिन न रात, न कर्म न फल, न सुख न दुख, केवल मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप में, शरीर के बंधन से मुक्त, शांति में यहाँ बैठती थी।
यही सच्ची सच्ची मुक्ति है। मुझ आत्मा का असली वतन परम धाम, यहाँ की मैं रहने वाली हूँ। चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश, अखंड ज्योति, प्रकाश ही प्रकाश, दिन नहीं रात नहीं, केवल सुनहरा लाल प्रकाश। और उस प्रकाश में संपूर्ण शांति, परम धाम की शांति को अनुभव करें। मैं आत्मा बिंदी शरीर के बंधन से भी मुक्त यहाँ बैठी हूं। शरीर भी नहीं है, कर्म भी नहीं, भाग्य फल कुछ नहीं, आत्मा शांत स्वरूप बैठी है। असली ठिकाने पर पहुंच गई। मैं आत्मा इस परम धाम की रहने वाली हूं। शांति में परम धाम में बैठे ओम शब्द की ध्वनि। गीत बजेगा, जाना है हमें अपने परम धाम। सब बैठे रहेंगे और इस गीत में आप सभी आत्मा बिंदी बनकर परम धाम में शांति में बैठे। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान,
जाना है हमें अपने परम धाम। अब धीरे धीरे जाना है परम धाम से आत्मा सितारा नीचे उतर रहा है। सूर्य चांद सबको पार करके वापस इस संसार नाटक में आ जाएं, आकर अपने मस्तक के बीच बैठ जाएं, इस संकल्प के साथ कि मैं इस सृष्टि रंगमंच पर मैं ज्योति बिंदु आत्मा शरीर की ड्रेस पहनकर अपना रोल बजाती हूँ और मैं इस संसार में महान आत्मा हूँ। ओम शांति। अब आप कल तैयार हैं सब किस चीज़ के लिए? परमात्मा से मिलने के लिए, आनंद उत्सव के लिए। ठीक है, अब जो लिख कर लाए, हमारी बहनों से रिक्वेस्ट है, आधे यहाँ खड़े होंगे, आधे पीछे अपनी कॉपीज देंगे। गीत किसी की मुस्कुराहट। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।